एक और देखिए त्रिज्यखंड का ही क्षेत्रफल, एक और आपका अगर त्रिज्यखंड का एक और क्षेत्रफल निकाल सकते हो, कब? जब थीटा नहीं दिया हुआ हो। आर और थीटा मालूम रहेगा तो ये लगा दोगे फॉर्मूला, लेकिन थीटा नहीं मालूम है, सिर्फ आर मालूम है, चाप मालूम है, तो उस कंडीशन में एक फॉर्मूला आएगा तुमको 1/2 पाई आर एल, 1/2 आर एल, बस आर इंटू एल, 1/2 आर एल कह सकते हो, 1/2 आर एल। इसका मतलब क्या? 1/2 इंटू त्रिज्या, 1/2 इंटू त्रिज्या अगुने चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब कहोगे इसको प्रूव कर दीजिए, देखो प्रूव कर सकते हैं यही से, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 है ना, देखो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 है ना, इसको लिख सकते हैं देखो तो ऐसे, इनमें से 1/2 कॉमन ले लो, आर एगो कॉमन ले लो, अब पाई आर थीटा बाई 180 ऐसे कर सकते हो, देखो तो आर में आर से गुना आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा, तो देखो तो 1/2 आर जे कहते हो, इसको क्या कह सकते हैं बोलो तो चाप की लंबाई, चाप की लंबाई को एल से सूचित किया जाता है, तो एल लगा सकते हैं, तो हो गया ना, देखो एल किसका फॉर्मूला हो गया? इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 आर एल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर लिख दिए हैं, देख लीजिए 1/2 आर एल। दीर्घ त्रिज्यखंड कहता है, मान लीजिए अगर कह देगा दीर्घ त्रिज्यखंड मतलब इसका क्षेत्रफल जो हम रंग रहे हैं, इसका क्षेत्रफल कोई कह देगा, मान लीजिए कह दिया कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर कोई बोल दे तुमसे, तो अब क्या करोगे? दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में से घटा देना, वृत्त का क्षेत्रफल पूरा ले लो, ठीक है ना। त्रिज्यखंड में तो डायरेक्ट थीटा तो ले ही सकते, कोई दिक्कत नहीं है, तो थीटा घटा देना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ना। दीर्घ त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल यही रहेगा फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 ही रहेगा, ठीक है ना, वही थीटा रहेगा। थीटा ऊ पार्ट वाला लेंगे, रिफ्लेक्स एंगल वाला लेंगे थीटा, इस वाले थीटा को लेंगे, ई वाला जो थीटा है ना इसका थीटा ले लेंगे। ठीक, अगर आपको निकालना है चक्रों की संख्या, ठीक है, इसके आगे कुछ है, चक्रों की अगर संख्या का आपको निकालना है तो चलित दूरी, दूरी में भाग कर दीजिए कितना से, बस जो पहिए का जो परिधि होगा ना, पहिए का परिधि उससे भाग कर दीजिएगा तो चक्रों की संख्या निकलेगी। मतलब देखो इस तरीके से अगर रिंग रहता है ना, देखो बाहरी R1 कहते हैं और छोटा सा त्रिज्या कहते हैं R2 कहते हैं, तो उसमें हो जाएगा फॉर्मूला पाई इंटू R1 स्क्वायर माइनस में R2 का होल स्क्वायर, R2 का स्क्वायर। ठीक है, और वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, वृत्तखंड का दीर्घ वाला वृत्तखंड, पार्टी वाला का। ठीक है, जैसे ए वाला फिगर है ना, ए वृत्तखंड, तो इसका निकालना है अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना, इसका क्षेत्रफल निकाल, दीर्घ वृत्तखंड मतलब ए वाला, ई तो लघु है आपका, ई वाला दीर्घ है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आपको वृत्त का क्षेत्रफल पूरा में से घटा दीजिए कौन चीज, ई वाला लघु वाला वृत्तखंड, देखिए लघु वृत्तखंड जो ये है ना, लघु, ये लघु वृत्तखंड है, इसका घटा देंगे तो आपको हो जाएगा, बस कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए आपका इधर दिखा दीजिए पूरा फॉर्मूला एक बार दिखा दो इधर जल्दी से। ठीक है, ये आपका 17 फॉर्मूला है आपका, कौन सा चैप्टर? सर्कल चैप्टर, सर्कल चैप्टर से है, इसे कहते हैं आपको वृत्त, सिर्फ मेंसुरेशन वाला वृत्त वाला जो चैप्टर का ऑल टू ऑल फॉर्मूला लिखवा चुके हैं, और एक पीछे वाला जो वीडियो है वो भी जाकर देख लीजिए।